Hello students, today we discuss the same topic. The topic name is conversational. On the previous class we had discussed the concept of conversational and the importance of conversational. We had discussed already 2 points. First point, stop talking. Second point, to choose appropriate your voice. Give importance to your voice. Today we have discussed some remaining parts. Let us discuss importance of conversations. Engage in light, pleasant conversation as often as you engage in a meaningful, direct conversation. संलग्न प्रकाश, सुखद बातचीत में जितनी बार आप सार्थक प्रत्यक्ष बातचीत में संलग्न होते हैं, इसका मीनिंग होता है If you always guide the conversation in the direction of achieving your goal, you will leave the impression of distance and superior attitudes. This is not a hallmark of great conversation skills. यदि आप हमेशा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश में आप दूरी के इम्प्रेशनल और बेहतर रवैया को छोड़ देते हैं। ये महान वार्तालाप कौशल की पहचान नहीं है। जब आप कोई कन्वर्सेशन होता है उसमें अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं या वहाँ पे कुछ आपका व्यवहार ऐसा रहता है जो कि दूसरों को पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका कन्वर्सेशन जो वार्तालाप सक्सेसफुल नहीं होता है। Then people want to feel appropriated and unique. Make a point of address each person you encounter and do so in a positive and friendly manner. लोग चाहते हैं कि गैर महसूस किया जाए या असंतुलित महसूस किया जाए। आपके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए एक पैनल बनाया जाए और ऐसा करें कि सकारात्मक और महत्वपूर्ण तरीके से ये हो सके। कन्वर्सेशन स्किल्स इंक्लूड ट्रीटिंग अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। यहाँ पे बात टोटल होता है जब आप वार्तालाप का कौशल के बारे में जब आप सोचते हैं तो ऐसे लोगों को, अन्य लोगों को शामिल करना है जैसे आप उसी तरह महसूस करते हैं। मतलब जैसे आप दूसरे से जो व्यवहार चाहते हैं, जैसा आपको कोई ट्रीट करे उसी तरह आपको भी वो व्यवहार दूसरों को दिखाना पड़ता है। तो इस पॉइंट में डिफाइन किया जाता है, अगर आपको डीप कन्वर्सेशन करना है, किसी बात का या किसी मुद्दे पर आपको डिस्कशन करना है, तो इसमें आपको हमेशा पोलाइटनेस दिखाना है और दूसरे का बात को समझना है और उस समझते हुए उसको आप आंसर देना है। उसके साथ साथ और आप जैसे व्यवहार चाहते हैं, जिस बात को आप अच्छा से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो दूसरों को उसी तरह उस भाषा को दूसरे के प्रति उस भाषा को प्रयोग में लाइए। नेक्स्ट, आस्क क्वेश्चंस, मतलब सवाल पूछें। इन ऑर्डर टू मूव द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई और इनवाइट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जानकारी को स्पष्ट या आमंत्रित करने के लिए प्रश्न पूछें। यहाँ पर आपका बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप एक बात को बार बार रिपीट करते हैं तो उस बात का वैल्यू कम हो जाता है और उसके साथ साथ उस बात का मीनिंग भी लेस हो जाता है। तो जब भी आपको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है तो बीच बीच में वहाँ पे क्वेश्चन करें, जैसे क्यों, किस लिए, व्हाई, व्हाट, वेयर, इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो फिर उनको उसी टॉपिक के अंतर्गत रहते हुए आपका प्रश्न का जवाब देने के लिए वो प्रयास करेंगे और वो कन्वर्सेशन थोड़ा एक्टिव होगा। क्वेश्चंस इंडिकेट दैट यू आर फुली अटेंटिव टू व्हाट इज बीइंग सेड एंड दैट यू हैव ए रियल इंटरेस्ट इन द स्पीकर्स व्यूज। यहाँ पे होता है प्रश्न इंगित करें कि आप जो कहा जा रहा है या कह रहे हैं उसके प्रति पूरी तरह से चौकस हैं और अपना
आपको वक्ता के विचारों में एक वास्तविक रुचि है। यहाँ पे जब बात होता है आपको हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए, और वक्ता जो स्पीकर या कोई बात करता है जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, और वो जो बात प्रेजेंट करना चाहता है उस बात को इंटरेस्ट रुचिपूर्ण के तौर पर उसको सुनना चाहिए, और उसके साथ साथ उस क्वेश्चन भी जो सवाल करते हैं उसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। और उस क्वेश्चन का आप अगर उसमें आप अटेंडफुली उसको सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर कोई भी सवाल उसी डिस्कशन के दौरान आता है तो फिर आप उस सवाल का आंसर दे पाते हैं। गिव योर फुल अटेंशन टू द स्पीकर व्हेन यू शो others that you want to hear them. They will automatically grant you the same courtesy. Do this and your conversation skills will improve. अपना पूरा ध्यान स्पीकर को दें। स्पीकर पर दें मतलब जो वार्तालाप जो करते हैं, जो आपके साथ डिस्कशन करते हैं, उनका बात के ऊपर आप पूरा फोकस कीजिए और आप डिस्टर्बेंस ना होते हुए उनके बात को ध्यानपूर्वक सुने। जब आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो वो स्वचालित रूप से आपको समान शिष्टाचार प्रदान करेंगे। अगर किसी के बात को आप दिल दिमाग देकर अगर सुनना प्रयास करते हैं तो आप उनका बात करने का तरीका में बहुत इम्प्रूव होता है और वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, जो कि आप उनका बात सुनने के लिए तैयार हैं। डू दिस एंड योर कन्वर्सेशन स्किल्स विल इम्प्रूव। इसके लिए और आपकी बातचीत कौशल में सुधार होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आपका बात सब सुनेंगे और आप बात का सुनेंगे तो उसके साथ साथ आपको भी बोलने के लिए मौका मिलेगा, और जो जिसके साथ आप कन्वर्सेशन करेंगे वो भी अपना बात रखेंगे और आपका बात सुनने के लिए प्रयास करेंगे। ऑलवेज से व्हाट यू थिंक, नॉट व्हाट यू थिंक अदर्स वांट टू से। आप हमेशा ये बात सोचें, ना कि आपको सोचते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेन बात है आप जो सोचते हैं उसके बात बोलिए, ना कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है और क्या कहना चाहता है, उसके ऊपर ध्यान कम देना चाहिए। Especially in a professional setting, learning to express your views and ideas in a positive, non-threatening manner will invite reactions and responses. विशेष रूप से एक पेशेवर में, मतलब एक प्रोफेशनल जो पेशेवर काम होता है जिसमें आप एंगेज होते हैं, जिस प्रोफेशन के में आप काम करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सीखना एक सकारात्मक और सकारात्मक के साथ साथ प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित करेगा। जैसे आप किसी लाइन पे हैं और उसी फील्ड के अंदर में रहते हुए आप अगर किसी बात को प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे सकारात्मक जो नज़रिया वो तो विकास होता है। उसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द में जितना लोग रहते हैं उनका रिस्पॉन्स और उनका रिएक्शन भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप जिस फील्ड में उस फील्ड में अगर बात रखते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा जानकारी होता है और उस बात को कैसे प्रेजेंट किया जाए उस बात को लेते हुए आपको बहुत सारा नॉलेज भी होता है और आप उसको सबके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। इफेक्टिव लीडर्स always say what they are thinking and express their ideas freely. The art of conversation is based on being yourself. प्रभावी नेता या बड़े लोग जो होते हैं हमेशा कहते हैं कि क्या सोच रहे हैं और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं। मतलब जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई ग्रेट पर्सन होते हैं, महापुरुष होते हैं, लीडर्स होते हैं या कोई फाइटर होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं वो अपना बात को जो प्रेजेंट करते हैं, मतलब वो बात जो रखते हैं वो खुद को प्रेजेंट करते हैं, उपस्थापित करते हैं और अपना अनुभव को, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इज बेस्ड ऑन बीइंग योरसेल्फ। बातचीत की कला स्वयं होने पर आधारित होता है। मतलब द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जब एक व्यक्ति अपना बात रखता है तब उसका बात से ही समझा जाता है जो उसका पर्सनालिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसके पास कितना नॉलेज है और वो ओवरऑल आदमी कैसा है। और जब वो जो बात करते हैं तो किसी टॉपिक में अगर बात करते हैं, टॉपिक के साथ साथ अपना व्यू पॉइंट भी वो रखते हैं, तो उनके
उनके पास जो नॉलेज होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसको शेयर करते हैं और वो बात को डिस्कशन करते हैं। ओवरऑल इस कन्वर्सेशन प्रक्रिया बहुत सकारात्मक होता है और एक्टिव तो होता है, उसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ओवरऑल हम लोग को कन्वर्सेशनल, जिसको वार्तालाप, बातचीत, जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन, कन्वर्सेशन होता है, उस टॉपिक के बारे में आज उसका इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट लेके डिस्कशन किए थे। आज कंप्लीट हो गया। कल प्रयास करेंगे और कुछ नया टॉपिक लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।